मेरे जिस्म और मेरी रूह को तहारत दे दे, तेरे महबूब मोहम्मद की सना करनी है। वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन इब्न अब्बास क़ाला इन्ना ग़ुमादन क़दीम मक्का वकाना मिन अज़्द शनवा वकाना यरक़ी मिन हाज़र रीह फसमिआ सुफ़हा अहल मक्का यक़ूलून अन्न मुहम्मदन मजनून फ़क़ाल लौ इन्नी रअयतु हाज़ा रजुल अल्लाह यशफ़ीही अला यदै क़ाल फ़लक़ियहु फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नी अर्क़ी मिन हाज़र री इला आखिरिल हदीस। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि जुमात ये मक्का मुकर्रमा आए, ये जुमात बिन सालबा यमनी है। जुमात या जिमात, जुमात बिन सालबा यमनी, और ये यमन का एक बहुत बड़ा कबीला था, कबीले शनवा। उस कबीले का एक खानदान था, खानदान अज़द। तो अज़द शनवा, यमन के कबीले शनवा के खानदान अज़द के एक आदमी जुमाद, और यमन का बहुत बड़ा मशहूर कबीला था कबीले शनवा। पीछे एक हदीस में गुजर चुका, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा कबीले शनवा के लोगों की तरह, बड़े खूबसूरत होते थे। तो ये जो आदमी थे जुमाद, यमन से मक्का आए होंगे। इन्हें तलब इल्म का शौक था और नई नई चीज़ें करते रहते थे, मंत्र भी पढ़ते रहते थे, फूंक भी मारते रहते थे, झाड़ फूंक करते थे, ताबीज धागे बनाते थे और मजनून और दीवानों पे दम करते थे तो वो ठीक हो जाते थे। तो मशहूर थे ये कि मजनूनों और दीवानों पर दम कर देते हैं। तो मक्का आए और इनके ताल्लुक से ये मशहूर था कि ये दीवानों को दम कर देते हैं तो बंदा ठीक हो जाता है, पागलपन चला जाता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि जुमात मक्का आए और ये अज़द शनवा से थे, और इस तरह वो इस किस्म की हवा से झाड़ फूंक करते थे। काना यरक़ी मिन हाज़र रिह, इस किस्म की हवा से झाड़ फूंक करते थे। फसमिया सोफा अहले मक्का था, तो कुछ मक्का के बेवकूफों से उन्होंने सुना कहते हुए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मजनून और दीवाने हैं माज़अल्लाह। तो लोग जो बेवकूफ उनको मिले थे, उनका मतलब ये था कि तुम दीवानों पे दम करते हो तो ठीक हो जाता है, हमारे यहाँ भी एक दीवाना है। क्योंकि हुजूर की बातें उनको दीवानगी सी लगती थी, और ये कहते भी थे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को माज़अल्लाह के जादूगर हैं या मजनून है। अल्लाह ने इसका जिक्र कुरान में उनका रद्द भी किया, मन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लियुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र यक़ूलून इन्नहु मजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। तो कुछ लोगों ने
इससे कहा कि हमारे यहाँ भी एक ऐसे हैं, तो चलिए उसको भी दम कर दें। कहते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास के जमात ने कहा कि अगर मैं उनको देखूंगा, लव रही तो हादर रजुल, इसके ताल्लुक से तुम कह रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, अगर मैं उनको देखूं लअल्लाह यशफी अला यदी, हो सकता है कि अल्लाह ताला मेरे हाथ पे उसको शिफा दे दे, मेरे हाथ पर उसको रब अल्लाह शिफा दे दे। कहते हैं फ़क़ाला, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं फ़लक़ियहु, वो हुजूर के पास आया, मुलाकात किया और हुजूर से कहता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अर्क़ी मिन हाज़र रे, मैं इस तरह झाड़ फूंक करता हूँ, बताया होगा कोई तरीका, इस तरह झाड़ फूंक करता हूँ। फ़हल लका, तो क्या आपको कुछ है, मतलब आपको कुछ इस तरह के मामलात हैं कि मेरे झाड़ फूंक की जरूरत हो। उसका ये गुमान था कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरे पड़ते हों, और अभी तो हुजूर बिल्कुल दुरुस्त थे, तो कहा भी दौरा नहीं है, इसलिए व्यवस्थित बात करता है कि आपको कुछ है तो मैं दम कर दूं, कुछ है तो मैं हल लका, तो मैं दम कर दूं। अब देखिए अल्लाह अल्लाह, जिनकी ठोकर में दुनिया संवर जाए, जो दम कर दे तो अल्लाह ताला कुफ्र की तारीकियों में उजाला ला दे। और ये हुजूर के पास आया है, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खुतबा पढ़ा। हुजूर कहते हैं मुझसे कह रहा है, सुन, आका फरमाते इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हुजूर कहते हैं बेशक सारी तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, मैं उस रब की हम्द करता हूँ, उसी से मदद तलब करता हूँ। वो रब जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे रब गुमराह करे उसका कोई हादी नहीं, उसे कोई हिदायत नहीं देता। और मैं गवाही देता हूँ वो अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ मैं मोहम्मद उसका बंदा और रसूल हूँ। अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बंदा व रसूल हूँ। अम्मा बाद, राह हमदो सलात के बाद अब हुजूर कुछ आयत पढ़ रहे हैं, मगर यहीं ठहर गए। होता है ना, अपनी तकरीरों में सुना होगा, पहले खुतबा पढ़ते हैं, नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुर्रि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तौज़ु तस्मिया के बाद आयत पढ़ते हैं। अभी तो हुजूर ने इतना ही पढ़ा, कुरान की किसी आयत तिलावत नहीं की। अम्मा बाद कहा, अम्मा बाद मतलब राह हमद और सलात के बाद, ये जो हमद हुई अल्लाह की, इस हमद के बाद रहा ये, अब ये टॉपिक यहां से शुरू हो। तो कहते हैं फ़क़ाला आयत अलैया कलिमातिन हाउलाए, तो वो देख रहा था, हुजूर ये पढ़ रहे थे, गुमात देख रहा था, सुन रहा था। हुजूर से कहता है अरे फिर से पढ़िए, ये फिर से मुझ पे तिलावत कीजिए। आइद अलैया कलिमाती, ये आपके कलमा फिर से दोहराइए, फिर से पढ़िए। फ़आदामन अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासा मर्रात, हुजूर पढ़ते रहे, बार बार दोहरा, वो बार बार कहता, हुजूर 3 मरतबा दोहराए। वो उस हुजूर के उस कलाम को बार बार सुनना चाहता था, दोहराते रहे, दोहराते। फ़क़ाला, अब वो कहता है लक़द समीअतु क़ौल अल-कहना क़ौल अस-सहरा क़ौल अश-शुअरा। वो कहते हैं, जुमात कहता है मैंने काहिनों नुजुमियों की बातें सुनी, जादूगरों की बातें सुनी है, शायरों की बातें सुनी है। फ़मा समीअतु मिस्रा कलिमत हाउलाए, मैंने आपके इन कलमों की तरह किसी से नहीं सुना। हिकमतों से लबरेज है,
हम्द और खुदा की तारीफ से लबरेज है। ऐसे कलमात न शायर बोल सकता है, न जादूगर, न नजूमी बोल सकता है। कहते हैं लक़द बलगना क़ौमुसल बहर, अरे ये तो वो कलमात हैं, ऐसा लगता है समंदर की तह को पहुंचे हुए कलमा। इसकी फसाहत, इसकी बलागत, इस कलाम की जामियत कि आपने जो अभी कलमात पढ़े हैं, अल्लाह अल्लाह, खुतबा पढ़ने के बाद आयत को तिलावत करने की जरूरत ही न रही, खुतबा ही में काम हो गया। तो कहता है बलगना क़ौमुसल बहर, ये कलमात तो समंदर की तह में पहुंचे हुए हैं। यानी फसाद, बलागत, ये वो कलाम है कि यकीनन न जादूगर ऐसा कलाम बोल सकता है, न नजूमी और न शायर। पता चला ना आप जादूगर हैं, ना काहिन है, ना कोई शायर है। जब तीनों नहीं है तो अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के पैगंबर है। कहते हैं फमा समीअतु मिथला कलिमात हाउलाए, मैंने इन कलमात की तरह नहीं सुना। देखो वो कहता है हाथ यदक उबायका अलल इस्लाम, या रसूल अल्लाह अपना दस्ते करम लाइए, आप के साथ मैं इस्लाम पर बैत करता हूँ, मैं आपसे इस्लाम पर बैत करता हूँ। इस्लाम का बैत क्या मतलब? मैं आपके हाथ पर इस्लाम पर मजबूती से कायम रहने का वादा करता हूँ। उबायका अलल इस्लाम फ़क़ाला बायहू, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहता है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बैअत किया, दाखिल इस्लाम किया। तो ये जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अल्फाज और उन कलाम की जामियत थी। जो फूंकने आया था, जो दम करने आया था, जो तबीब बन के आया था, वो अल्फाज मुस्तफ़ा का असीर बन गया। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन कलमात, और क्यों ना हो अल्लाह ताला ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जामिउल कलमात अता फरमाया। हुजूर कहते हैं ऊती तो जवामिअल कलम, मुझे मेरे रब ने जामे कलमे अता फरमाए। जामे कलमे, जब हुजूर बात करें, कुछ इरशाद फरमाएं, तो उनके एक एक अल्फा, एक एक लफ्ज में इतनी गहराई, मानवियत, मफाहिम और इस कदर असरार, रुमूज, ज़खाइर माने के पोशीदा होते हैं कि आज सदियां बीत गई, हुजूर की एक एक हदीस पे लोग जब शरह करते हैं अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई। ये ज़बान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर था। तो वो आयत ज़ुमात ये दाखिल इस्लाम हो गई। हुजूर जब अल्लाह की हम्द में, और क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने महबूब को वो कलमात अता फरमाए हैं, और ख़ुद अल्लाह का कलाम कुरान मजीद, जब सरकार कुरान मजीद की तिलावत करता है, आज भी मक्का मुअज़्ज़मा में मस्जिद जिन है, उम्रा करने जाते हैं हुज्जाज किराम, हज करने जाते हैं, मालूम है मस्जिद जिन, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं, वहां तिलावत कर रहे हैं, और जिन्नातों की जमात का वहां से गुजर होता है। जब हुजूर की तिलावत कलमात कुरान उन जमात ने जो सुना, वही जिन्नातों की जमात अपने सरदारों के साथ रुक गई और हुजूर के अल्फाज तिलावत कुरान सुनने लगे। फिर हुजूर की बारगाह में आए, क्या पढ़ रहे थे? आका फरमाती अल्लाह का कलाम है। वो जिन्नातों की पूरी जमात उसी जगह पर हुजूर के हाथ पे तौबा किए और इस्लाम में दाखिल होते हैं। फिर वहाँ मस्जिद बनाई गई, उसका नाम भी हुआ मस्जिद जिन, क्योंकि यहाँ जिन्नातों की जमात मुसलमान हुई थी। और वहीं पे सूरे जिन की कुछ आयतें भी नाजिल हुई। कुरान में जो सूरे जिन है वहाँ उसकी कुछ आयतें भी नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जामिउल कलिमात अता फरमाए हैं। इस बाब की फसल सालिस, ये भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है। इसमें एक बहुत बड़ा वाक़िया बयान है कि
सुलह हुदैबिया के बाद हजरत अबू सुफियान बिन हर्ब, अबू सुफियान जो थे वो शाम गए। शाम का इलाका था बुसरा। दो हैं, एक बसरा एक बुसरा। बसरा इराक का इलाका है और बुसरा शाम का इलाका है। बुसरा और वहां बादशाह था, आया हुआ था हिरकल रूम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कासिद हजरत दहिया कल्बी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर हिरकल के पास पहुंचते हैं। हुजूर ने तमाम बादशाहों को खत लिखा था और सबको खत लिखकर हुजूर ने इस्लाम की दावत दी थी। उनमें से हिरकल भी था। खत हजरत दहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर का लेके पहुंचते हैं। हिरकल चूंकि वो रूमी था और ये अरबी बोलने वाले, तो बीच में एक मीडिएटर चाहिए जो तर्जमा कर सके, मुतरजिम। हिरकल ने एक मुतरजिम को बुलाया और वो खत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। उस खत में हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हिरकल को इस्लाम की दावत दी थी। हिरकल कहता है कि वहाँ के कुछ लोग यहाँ हैं, तो अबू सुफियान भी वहाँ आए हुए थे, अभी ये ईमान नहीं लाए थे, तो कहा उसको बुलाओ। उसको और तर्जमे वाले को रखा गया। कहा मैं इससे सवाल करता हूँ, ये जैसे ही सवाल के जवाब देने में कुछ गलती करे तो मुझे बताना। अबू सुफियान कहता है अब ये उसने जो मुझसे सवाल किए न चाहते हुए भी मैंने हुजूर की शान बयान कर दिया। तो हिरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बहुत सवाल किए। वो कैसे हैं, उन पे कौन ईमान लाता है, वो क्या करते हैं, यानी उसके दिमाग में अगली किताबों के ताल्लुक से जो अगली किताबों में जो पढ़ा था कि पैगंबर की सिफतें क्या होती है, वो हुजूर का खत देख रहा है कि खत लिखा है और खत में हुजूर ने लिखा है कि मैं अल्लाह का पैगंबर रसूल हूँ, तुझे दावत दीन दे रहा हूँ, दावत इस्लाम दे रहा हूँ। तो आजमा रहा है। अबू सुफियान चूंकि मक्का के थे और हुजूर के खानदान के थे, कुरैश के थे, तो कहा मैं उनके ताल्लुक हुजूर के ताल्लुक से पूछ रहा है। अबू सुफियान जवाब दे रहा है। जब सब पूछ चुका तो हिरकल को यकीन हो गया कि यही आखिरी पैगंबर और रसूल है। मगर कुछ हालात ऐसे हुए दरबारियों, उसने अगर ईमान लाने का इजहार किया तो उसके ही लोग मुखालिफ हो गए। अगर ये ईमान लाता तो सल्तनत चली जाती, मगर ये कि उसने हुजूर के खत का अदब किया, ईमान तो न लाया। बाद में साहबा से वो लड़ा भी, दुनिया के लालच में जंगे भी हुई, मगर उसको यकीन हो गया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर है। ये मुकम्मल वाक़िया है, चूँकि बयान करूँगा तो अभी काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसलिए कल ये पूरा वाक़िया ही इंशाअल्लाह ताला दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।